नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, फरवरी का महीना अब लगने ही वाला है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम सब्जियाँ लगाते हैं गर्मियों के समय के लिए, वह हम फरवरी के महीने में अधिकतर काश्त करते हैं क्योंकि फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जहाँ पर ठंड भी नहीं होती है ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए हमें फरवरी के महीने का चुनाव करना पड़ता है, यदि हमें ग्रीष्मकालीन फसल लेनी हो तो। खासकर सब्जियों की हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो पर। तो अगर हम देखें तो 2 प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। तो पहली फसलें वो होती हैं जो कि झाड़ीनुमा होती हैं और दूसरी फसलें वो होती हैं जो कि बेल वर्गीय होती हैं हमारी। तो हम दोनों प्रकार की सब्जियों के बारे में जानकारी लेंगे। 2 5-5 प्रकार की सब्जियाँ होंगी और वीडियो के अंदर हम जानेंगे 2 ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि कम लागत पर हमें ज़्यादा मुनाफ़ा देती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसके साथ ही हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं झाड़ीनुमा फसलों को। तो झाड़ीनुमा फसलों में सबसे पहली फसल है बैंगन। बैंगन एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती है और वो भी कम लागत पर। वो इसलिए क्योंकि इस पर रोग ज़्यादा नहीं आते हैं, खासकर फंगस संबंधी, इंसेक्ट संबंधी रोगों में फ्रूट बोरर और सूट बोरर की समस्या देखने में आती है। उन्हें यदि आपने कंट्रोल करनी है तो बैंगन की फसल पर आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम टॉप वैरायटी की बात करें तो टॉप वैरायटियाँ कई प्रकार की हैं, जैसे हरा बैंगन अलग होता है हमारा, काला बैंगन अलग होता है, छोटी भटी वो अलग होती है और जो भरते वाला भटा होता है वो अलग होता है। तो इन सभी वैरायटियों के लिए हमने लिस्ट आपको स्क्रीन पर दे दी है। आप चाहें तो उनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। तो दूसरी फसल है हमारी टमाटर। टमाटर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय पर काफ़ी इसके रेट टाइट हैं और जो भी पुरानी फसल थी हमारी वो समाप्त होने को है। तो ऐसे समय पर यदि हम फरवरी के महीने में अगर टमाटर की काश्त करते हैं, रोपाई करते हैं, आप अभी के समय से लेके हाफ फरवरी तक बढ़िया आप रोपाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया समय है। यदि आपका नर्सरी तैयार हो तो आप जो है अभी से लेकर 15 फरवरी, 20 फरवरी तक भी आप और पूरी फरवरी तक भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटियाँ बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जिनमें साहो ग्रीष्मकालीन की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। वहीं हम देखें तो 1057 भी एक बढ़िया वैरायटी है और बाकी जो वैरायटी है हमने स्क्रीन पर आपको दे दी हुई है। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि थोड़ी-सी लागत इसमें ज़्यादा आती है, मगर इसके अगर रेट आपको मिल गए तो आप जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी फसल पर कमा सकते हैं। ठीक है, तीसरी फसल की हम बात करें तो तीसरी फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी जो फसलें थी हमारी, वो समाप्त हो चुकी हैं शिमला मिर्च की अधिकतर। और अगर जो निकल भी रही हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार है। अभी के समय पर यदि आप शिमला लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपको उसके रेट बढ़िया ही मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ऐसी वैरायटी का चयन करें, जिन पर पत्तों की संख्या ज़्यादा होती हो, पत्तों का साइज़ बड़ा होता हो और थोड़ा-सा घना रहता हो। क्योंकि जब हीट वेव चलती है, गर्म हवाएँ चलती हैं, तो शिमला मिर्च को काफ़ी नुकसान होता है। तो आपको वैरायटी का चयन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा और बीज का जो लिटरेचर है, वो अच्छे से पढ़ना चाहिए और कंपनी वालों से बात करके आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए। अगली फसल है मिर्च। हरी मिर्च, हरी मिर्च जो कि हमारी ऐसी फसल है जो कि हर सब्जियों पर, ठीक है? हर सब्जी, कोई भी सब्जी बनाएगा, दाल बनाएगा, उसे तो हरी मिर्च लगना ही है। इसलिए हरी जो मिर्च की डिमांड है वो 12 महीने रहती है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हरी मिर्च की डिमांड ना होती हो और ख़ासकर गर्मियों पर जो है, पुरानी जो फसलें हमारी समाप्त हो जाने के कारण गर्मियों पर इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप हरी मिर्च का भी चयन कर सकते हैं। वैरायटी हमने आपको दे दी है। इसके बाद हमारी जो आखिरी फसल है झाड़ीनुमा में, वो है दोस्तों सबसे अच्छी फसल, सबसे कम समय पर और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल। लेकिन ड्रॉबैक एक है कि उसमें तुड़ाई की थोड़ी-सी झंझट है उसमें। वो फसल है दोस्तों भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर हमें ज़्यादा उत्पादन देती है, वो भी कम लागत पर। और इसके लिए आपको मल्चिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, स्टेकिंग भी नहीं लगती है, सिर्फ़ आपको सीड लगाना है और खाद पानी देना है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसमें तोड़ाई में थोड़ी समस्याएँ आती हैं क्योंकि जब भी हम लीवर से तुड़ाई करवाते हैं, थोड़ी-सी वो आनाकानी करते हैं क्योंकि अगर आप बिना ग्लव्स के अगर भिंडी की तुड़ाई करेंगे, थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो वैरायटी का चयन करते समय आप ध्यान रखें कि जो वैरायटी आप लगा रहे हैं, उनमें तुड़ाई करने की ज़्यादा समस्या ना होती है, यानी कि जो डंठल है उसके, वो नाज़ुक होने चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। ये दोस्तों रही आपकी 5 प्रकार की झाड़ीनुमा फसलें। अब हम बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों के बारे में। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल वर्गीय फसलों में स्टेकिंग बहुत ही आवश्यक है। अगर हम फसल की बात करें तो सबसे पहली फसल है हमारी बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जिसके सीड रेट कम आते हैं और लागत बहुत ही कम आती है। सिर्फ आपको स्टेकिंग का खर्चा करना पड़ता है, वो भी ऊपर जब बेल आपकी चढ़ जाती है तो फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और रोग वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते हैं। और ग्रीष्मकालीन फसल है, यह दाल वर्गीय फसल है, तो इसमें ज़्यादा पानी, ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप कम सिंचाई पर भी इससे उत्पादित कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप है तो इसमें क्या कहने।
अगर हम बात कर रहे हैं वैरायटियों की, तो वैरायटी की लिस्ट हमने आपको दे दी है। आप चाहें तो उसमें से किसी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी फसल की बात करें तो दूसरी फसल है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर आपको ज़्यादा उत्पादन देती है। इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा निकलती है हर फसल की अपेक्षा। अगर आपको रेट मिल जाते हैं तो अब यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी हैं, जिसमें कि माइको की वरद और आपका क्या वीएनआर का आलोक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। सरिता भी एक बढ़िया वैरायटी है, आप चयन कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक वैरायटी का। अगर हम इसके बाद दूसरी फसल की बात करें तो तीसरी फसल है हमारी करेला। करेला एक ऐसी फसल है जिसके जो रेट हैं वो हमेशा 20 रुपए से आपको ऊपर ही मिलेंगे। खासकर इस समय पर यदि आप लगाते हैं, और यदि इस पर भी आप नर्सरी बनाकर अगर लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको करेले से ज़्यादा उत्पादन कोई नहीं दे सकता है। थोड़े बहुत रोग आते हैं इसमें, जैसे थ्रिप्स वगैरह का रोग आता है जिसके कारण वायरस होता है, तो आपको इंसेक्ट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा उड़ने वाले पतंगों से। उड़ने वाले पतंगों के लिए आपको समय समय पर ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस पर कि वो अच्छे से कंट्रोल हो पाए। जैसे थ्रिप्स है, आपका व्हाइट फ्लाई है, माहो है, और भी जो इंसेक्ट होते हैं हमारे, उनको आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा फंगस संबंधी रोगों में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू की समस्या भी आती है यदि बेमौसम बारिश होती है तो, या ज़्यादा ठंड पड़ती है तो। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो आपको अच्छा पैसा और अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके अलावा हम अगर अगली फसल की बात करें तो अगली फसल में 2 फसलें हैं खासकर, ठीक है? 2 फसलों में तरबूज और खरबूज है। तरबूज और खरबूज पर स्टेकिंग की आवश्यकता आपको नहीं होती है। सिर्फ आपको मल्चिंग करनी है और सिंचाई करनी है, और खाद भी कम से कम देनी है, और इसके अलावा आपको स्प्रे भी 3 से 4 स्प्रे लगते हैं, और आपकी फसल जो है वो तैयार हो जाती है। मार्केट पर इसके जो रेट हैं वो आगामी समय पर अच्छे ही होंगे, क्योंकि डिमांड काफ़ी होती है। आप तरबूज और खरबूज में से किसी का एक भी चयन कर सकते हैं, या दोनों का भी आप चयन कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। इसके बाद आखिरी फसल है हमारी गिल की। गिल की एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों के समय पर काफ़ी डिमांड होती है। खासकर जो शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में उसकी डिमांड काफ़ी होती है। एक हमारा बीन्स और एक हमारा गिल की, इनकी जो डिमांड है वो मिक्स बीज पर काफ़ी होती है। तो शादियों पर इसकी जो डिमांड होने के कारण इसके रेट भी बढ़िया होते हैं, और लागत इसमें बहुत कम आती है। सीड रेट भी कम आता है इसका, और सीड की संख्या भी आपको कम लगती है, लेकिन स्टेकिंग आवश्यक है। तो ये रही आपकी 10 फसलें जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा उत्पादन दे सकती हैं, और आप अच्छे से अच्छा उत्पादन लेकर अच्छे से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। 2 फसलें जो कि कम लागत पर हमें ज़्यादा उत्पादन देती हैं, और उसके रेट भी आपको अच्छे मिलते हैं। वो फसल है दोस्तों बीन्स, और दूसरी है भिंडी। दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि कम लागत पर कम समय पर हमें ज़्यादा मुनाफा देने वाली हैं। आप इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं, या दोनों का चयन करके अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।